तो आपको ओवर प्राइस लगी थी? मैं सही बताऊँ तो फिट फिनिश, इंटीरियर और राइड कंफर्ट और जो प्रॉमिस करा उन्होंने, मुझे तो नहीं लगी। कितने चलती है साल की? 20,000 किलोमीटर। आपके हिसाब से आपने कितने रुपए बचा लिए अभी तक? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए ऑलरेडी बचा लिए। आपके पर किलोमीटर कॉस्ट कितनी है क्रेटा इलेक्ट्रिक पर? 50 पैसे से भी कम। हाथ मिलाओ फिर से एक बार। क्या रेंज देती है? 390। आपके यहाँ से चलेगी कितनी है गाड़ी? आई थिंक 4 लाख प्लस। 5 लाख प्लस आराम से जाएगी, आराम से। तो 367 किलोमीटर मैंने किए सिर्फ 60% बैटरी में। क्यों? क्योंकि 100 किलोमीटर डाउनहिल था, तो मैंने रीजेंट 3 पे रखा हुआ था, तो 100 किलोमीटर में मुश्किल से मेरी 4 या 5% बैटरी यूज हुई थी। ऐसा कोई फीचर है जो मिसिंग है? होता तो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस में एनहांसमेंट आ जाता। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके फाइनल ओनरशिप रिव्यू फ्रॉम आवर न्यू दिल्ली सीरीज एंड मेरे साथ है वंस अगेन अ Hyundai Creta इलेक्ट्रिक। इसका एक्सपीरियंस लास्ट वाले वीडियो से अलग होने वाला है। क्यों? ये तो आप वीडियो पे समझ जाओगे, बट इसके जो ओनर है Hyundai उनके पास खुद चल के आई थी उनका एक्सपीरियंस शेयर करने, क्योंकि कमाल की परफॉर्मेंस उन्होंने अपनी इस कार से निकाली और ऐसी बहुत बहुत डिस्कवरीज उन्होंने इस कार के पोटेंशियल को लेके की है जो आपके संग शेयर करना बनता है। आप अगर एक Hyundai Creta इलेक्ट्रिक खरीदने में इंटरेस्टेड हो या कोई भी इलेक्ट्रिक कार खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी जो मिस ना हो जाए। पसंद आ जाए तो लाइक जरूर से करना, हमें सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बेल नोटिफिकेशन के साथ, और दूसरों तक शेयर तो जरूर से करना सो दैट की इंफॉर्मेशन उनके पास भी जाए। चलिए, धूप काफी ज्यादा तेज हो रही है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। Without any further ado, let me call the owner of this wonderful car. Welcome to the video. Please introduce yourself to the audience. So I'm Mudit Agarwal, so based out of Delhi, and I work as a software engineer. And I bought this car in March 2025, and it's almost 1 year now, and it's been driven 20,000 plus kilometers. 20,000 plus kilometers is not a big deal. What is the big deal is 1 साल पहले ये गाड़ी जस्ट लॉन्च हुई थी। Right. उस टाइम पर बहुत सारे ऑप्शंस जो थे वो ऑलरेडी हिट थे मार्केट में। करेक्ट। हम आपसे कुछ एक स्पेसिफिक चीज जो है वो जानना चाहते हैं, बिकॉज चैनल पे क्रेटा इलेक्ट्रिक की कुछ एक रिव्यूज है। हर एक रिव्यू अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस, एक यूनिक एक्सपीरियंस शेयर करती है गाइस। मुदित का एक्सपीरियंस से आप में से बहुत लोग ज्यादा रिलेट करोगे। सो कट टू चश्मे, बिकॉज जैसा मैंने बोला धूप बहुत कड़ी हो रखी है, दोनों को चश्मा पहनना पड़ा। तो जो मैं पूछना चाह रहा था, कौन सा मॉडल है पहले ये बताएं, और इसमें क्या क्या यूनिक फीचर्स आते हैं? तो ये स्मार्ट ऑप्शनल है 42 kVH का, और इसमें फीचर्स तो मतलब बेसिक ही है जो सब गाड़ियों में आते हैं, बट थोड़ा सा प्रीमियम है। जैसे सनरूफ है, पैनोरामिक फ्रंक है आगे। जब मैं ट्रैवल पे जाता हूँ तो छोटा चार्जर आगे डाल देता हूँ, तो मेरी डिग्गी खाली हो जाती है। छोटा चार्जर आगे डाल देते हैं क्योंकि इसमें फ्रंक है, सनरूफ है, आई बिलीव रिवर्स पार्किंग कैमरा है विद गाइडलाइंस, साइड के शीशा ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाता है। 42 किलोवाट की है। राइट, करेक्ट। 1 साल पहले ये गाड़ी निकली थी, जब उस टाइम पर कर्व ईवी थी 55 पर, नेक्सॉन ईवी थी 46 किलोवाट पर, जो इससे सस्ती थी बट 46 किलोवाट की थी। एनएमसी बैटरी पैक है, लाइफ टाइम वारंटी नहीं आ रही है, बहुत कुछ जो है वो इस गाड़ी में आज के कंपैरिजन में नहीं मिल रहा है। कितने में ये गाड़ी खरीदी पहले ये सबको बताओ। सो इसका ऑन रोड प्राइस था 19.5 lakhs, और उसके ऊपर इंश्योरेंस थी, और दिल्ली में आरटीओ सबको पता है कि इट्स बीन सब्सिडाइज, तो वो 8,000 समथिंग था, तो अप्रोक्सीमेटली 20.5 इस ये कार आज के डेट पे डिसकंटिन्यू हो गई है। नहीं, ये मॉडल आज के डेट पे डिसकंटिन्यू हो गया है और इसको रिप्लेस किया है एग्जीक्यूटिव टेक, जिसकी वीडियो आपको मिल चुकी है शरण की। नहीं देखी है तो आई लिंक पर जाकर देखो। उसमें और इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। आई बिलीव एक वेंटिलेटेड सीट और लेदराइट सीट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी है। करेक्ट। 42 किलोवाट की गाड़ी खरीदने से डर नहीं लगा? आई मीन आपकी क्या यूसेज है जो आपको 42 किलोवाट लगा कि इनफ है, और 51 पे क्यों नहीं गए? ओके, सो मेरी डेली यूसेज है दिल्ली गुड़गांव ऑफिस, तो अप्रोक्सीमेटली मेरा मिनिमम रन होता है 80 किलोमीटर्स का। तो
42 kVH का जो कंपनी ने क्लेम किया था वो था उस टाइम पे 390 और अभी उनका 410 हो गया है। कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट आए तो वो कहते हैं कि बढ़ गया है उससे। ओके तो अगर 390 है और जो मैंने सुना था कि हुंडई जो बोलती है वो देती है, फिर भी मैंने उसमें 10% का या 5% का कट लगाया। मैं 350 तो चलेगी। अगर मैं 80 से डिवाइड भी करूँ तो 4 दिन गाड़ी चलनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा मेरे को मतलब 51 किलोवाट पे जाने की कोई यूज है नहीं और प्लस उसका 2 से 2.25 लाख का प्रीमियम भी आ रहा था। करेक्ट। इस गाड़ी ये गाड़ी जब लॉन्च हुई थी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम बहुत लोगों ने जो असेस किया था कि बेसिस द फीचर्स द बैटरी पैक ओवर प्राइस्ड ये कार थी। तो आप जब खरीद रहे थे क्या आपको ये लगा कि हाँ ये ओवर प्राइस्ड है? और इसके साथ साथ और किस किस कार को आपने कंसिडर किया था? ओके सो मैं ऑलमोस्ट विंडसर फाइनल कर ही चुका था क्योंकि विंडसर की प्रो नहीं प्रो तक तो रिलीज नहीं हुई थी। करेक्ट, प्रो आई दी थी राइट। तो मैं विंडसर फाइनल कर चुका था ऑलमोस्ट, बट उसमें बहुत सारे कॉस्ट कटिंग मुझे लगी, जैसे कि स्टेपनी नहीं है, पीछे की पार्सल ट्रे नहीं है और भी मतलब उसका इंटीरियर वगैरह बहुत। राइडिंग कंफर्ट कैसी थी उसकी इसके कंपैरिजन आपके लिए? मतलब मुझे तो सस्पेंशन वगैरह नहीं अच्छे लगे थे, बट हाँ बजट एक बहुत बड़ा फैक्टर है उस कार के। वैल्यू फॉर मनी लगी थी ज्यादा। एब्सोल्युटली राइट, वैल्यू फॉर मनी है वो, और वो है शॉफर ड्रिवन कार। अगर आपने पीछे वाली सीट पे बैठ के जाना है और पैसे नहीं खर्चने, बिल्कुल सही तो बात उससे बढ़िया गाड़ी कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बट उसकी सनरूफ भी नहीं खुलती है, ये एक मेरे लिए प्रॉब्लम। तो आप क्या सनरूफ खोल के निकलते हो? बाहर तो नहीं निकलता हूँ, बट हाँ मेरा शटर खुला रहता है। शटर खुला रहता है? धूल मिट्टी पोल्यूशन देखा जाएगा, बट मौसम अच्छा होता तो डेफिनेटली। इसका इंटीरियर इतना प्लश प्रीमियम व्हाइट और ग्रे का जो कॉम्बिनेशन है। बट गाइज बिफोर वी प्रोसीड द वीडियो, प्लीज चलती हुई कार से सनरूफ से प्लीज ना निकले, ना खुद, ना आपके परिवार वाले, ना फ्रेंड्स, ना रिलेटिव्स, कोई नहीं। इट इज नॉट राइट, इट इज वेरी वेरी रिस्की एंड इलीगल एज वेल। प्लीज ड्राइव सेफली, रिस्पॉन्सिबली, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। ये बताना बहुत जरूरी है गाइज, वरना किस बात के इन्फ्लुएंसर हुआ अगर आपने सही इन्फ्लुएंसिंग नहीं की। तो आपको ओवर प्राइस लगी थी? मैं सही बताऊं तो फिट फिनिश, इंटीरियर और राइड कंफर्ट और जो प्रॉमिस करा उन्होंने, मुझे तो नहीं लगी। अब बोल रहे हो क्योंकि आपने 20,000 किलोमीटर चला ली है। राइट। जब ले रहे थे उस वक्त सिर्फ विंडसर के संग में टाटा की कर्व या फिर? हाँ मैंने कर्व भी कंपेयर की थी, मैंने टाटा नेक्सॉन भी कंपेयर की थी, मैंने विंडसर भी कंपेयर की थी, और महिंद्रा की एक्सयूवी आती थी आई थिंक 400, वो भी कंपेयर की थी, सब कंपेयर किया था। बट मुझे पता नहीं, मतलब क्रेटा का इंटीरियर मेरी फैमिली को मुझे बहुत ही पसंद आया। इसका फिट फिनिश, पैनल गैपिंग, वो सब कैसा लगता है आपको? मेरे को तो एक्यूरेट लगता है। एक्यूरेट लगता है। तो आपका ऐसा लगता है कि ये जो ओवर प्राइस जो है, ये ओवर प्राइस नहीं करके एक प्रीमियम प्राइस ले रहे हैं फॉर अ प्रीमियम प्रोडक्ट? एब्सोल्युटली राइट। क्रेटा का एक रोड प्रेजेंस अपने आप में अच्छा है और कुछ फैंस हैं, कुछ हेटर्स हैं। राइट। आप इसके फैन थे कि यू आर वन ऑफ द हेटर्स एंड नाउ यू आर अ फैन? सो मैं क्रेटा का फैन हूँ। मेरे चाचू के पास फर्स्ट क्रेटा है। सो इट वाज आई थिंक फर्स्ट 200 कार्स इन दिल्ली। तो हमने तब भी क्रेटा ली थी और 10 साल बाद भी क्रेटा ली। मुझे फ्रैंकली क्रेटा गाड़ी से प्रॉब्लम नहीं है, क्रेटा के हॉर्न से मेरी दुश्मनी है। आई हेट इट। आप पता नहीं क्यों आपको हॉर्न बजाने की चुल मचती है इस गाड़ी में। नॉट यू बट ऑल ऑफ यू हु डू दैट। आई डोंट नो व्हाई यू डू इट। तो क्या आपकी भी ऐसा फील होता है कि हॉर्न पे थोड़ा हाथ जाता है इस गाड़ी पे? जब बहुत मतलब लगता है कि इश्यू हो गया है कि अब कोई सामने हट ही नहीं रहा है, तो फिर कॉन्टिन्यूसली हाथ जाता है। यार एक तो मेरे को भी फील होता है कि क्रेटा से थोड़े बहुत लोग जो है वो पंगे भी लेते हैं इससे। क्रेटा से पंगे लेते हैं यार, ये पक्की बात है यार। देख पीछे क्रेटा क्योंकि परसेप्शन पे आ गया है, क्रेटा आ रही है, चल इसको तो साइड देंगे नहीं। करेक्ट, ये पक्का हॉर्न मारेगा। अब वो या फिर ये भी होगा कि क्रेटा आ रही है कि भाई साइड दे ही दे। या तो ये भी है जो मैंने कहा, यू हैव हेटर्स, यू हैव रिस्पेक्टिंग पीपल एज वेल। बट अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, बीच बीच में मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर जाता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। सो 21 लाख में ये गाड़ी खरीदी। आज के डेट पर डिस्काउंट देकर ये गाड़ी ऑलमोस्ट 18.5-19 में आ रही है विथ एडिशनल फीचर्स। तो थोड़ा बुरा लगता है कि नहीं रीसेल का कुछ सोचा है? गाड़ी को बेचोगे? नहीं। रीसेल वैल्यू के बारे में पता है? नहीं मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कि क्या आपको पता है ईवी गाड़ी में रीसेल वैल्यू नहीं है? अभी तो लोगों को यही कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है ईवी गाड़ी बेचनी नहीं चाहिए किसी को। हाथ मिलाओ।
बिल्कुल सही। और बेचो भी ना, कूड़े के दाम पे कभी मत बेचना। आपको अगर कभी गाड़ी बेचनी हो, ट्रस्ट मी, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ। मैं खाली कंसल्टेंसी नई गाड़ियों के लिए नहीं देता हूँ। मेरी कंसल्टेंसी जो होती है, अगर कोई पुरानी गाड़ी भी बेचना चाहता है, सेल इट एट द राइट प्राइस। आई हेल्प बायर्स, आई वॉन्ट टू ऑल्सो हेल्प सेलर्स। बहुत लोग हैं मुदित जो अपनी कार को अपग्रेड करना चाहते हैं, करेक्ट। और वो ना कूड़े के दाम पर अपनी Okay. अच्छी खासी ईवी को डीलरशिप पे एक्सचेंज पे दे दे रहे हैं, ओके या तो कूड़े के दाम पर उसको कहीं ना कहीं बेच दे रहे हैं। ओके, बायर्स तो खरीदेंगे ही सस्ते में, करेक्ट। सेलर्स सस्ते में अपनी ईवी को मत बेचो नई गाड़ी खरीदने के एक्साइटमेंट में। सो ग्रेट, बिल्कुल मत बेचो, गाड़ी बहुत अच्छी है। मेरा एक कॉन्सेप्ट है, या अगर आप ईवी ले रहे हो, जितने की भी ले रहे हो, अगर आपने उसको कॉस्ट में उतने किलोमीटर नहीं चलाया तो मजा नहीं है। मजा मैंने नहीं 20 लाख के लिए, मुझे इससे 20 लाख के पेट्रोल का बेनिफिट होना चाहिए। जब तक नहीं होगा तब तक तो नहीं तो मैं बेचेंगे। बेचूंगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो जब बात हो ही गई कॉस्ट की, मेरी एक थ्योरी है जो मैं आपके संग आज इस वीडियो पे शेयर करूंगा, बट पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, कितने चलती है साल की? 20,000 किलोमीटर। आपके हिसाब से आपने कितने रुपए बचा लिए अभी तक? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए ऑलरेडी बचा लिए। आपके पर किलोमीटर कॉस्ट कितनी है क्रेटा इलेक्ट्रिक पर? 50 पैसे से भी कम। हाथ मिलाओ फिर से एक बार। अब ये बात सुन के आपको शौक लगा होगा, ये कह रहे हैं कि इनकी सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे कॉस्ट पड़ती है इनकी क्रेटा इलेक्ट्रिक पर किलोमीटर। राइट। क्या आपने ग्रीन मीटर ले रखा है? नहीं। तो कितनी यूनिट कंज्यूम करती है? 42। क्या रेंज देती है? 390। सो 50 पैसे कैसा हुआ? मेरे हिसाब से तो 1 रुपया हुआ। दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है ना। हाँ आप, बट एक फंडा समझो जो मैं समझाना चाहता हूं। अगर आप चला रहे हो, समझ लो एक 75 किलोवाट की हैरियर ईवी, या तो 79 किलोवाट की XCV 9S, ठीक है, उस 75 किलोवाट में आपको समझ लो बहुत आराम से 450 की रेंज मिल रही है। आपका पर किलोमीटर कॉस्ट कितना आया? 1.5 से 2.25 रुपए। बट ऑन द अदर हैंड, एक NMC बैटरी, जिस पर लोगों का बहुत गंदा मिसकंसेप्शन है, जिस पर अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक NMC बैटरी जो अपने आप में एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होती है, एनर्जी डेंस होती है, 41 किलोवाट के साथ एक ऑलमोस्ट 50 किलोवाट के LFP बैटरी से ज्यादा रेंज निकाल के दे रही है। तो आपका पर किलोमीटर कॉस्ट भी गिर गया, प्लस आपकी फ्रंट व्हील ड्राइव है, इसके Right. चक्के भी जल्दी से नहीं घिसेंगे। Right. 20,000 किलोमीटर है, चक्कों की क्या हालत है देखो, एकदम अभी तो मुश्किल से 10-20% गया हो। एज गुड एज न्यू। तो ये भी आपके कॉस्ट ऑफ रनिंग में इंक्लूड होता है गाइज। आपके जब चक्के घिस रहे हैं तो आपके जो भारी बड़े चक्के होते हैं ना, उनका रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी 50-60 हजार होता है, वो भी आपके पर किलोमीटर कॉस्ट में इंक्लूड होता है। तो एक बहुत ही अमेजिंग प्रैक्टिकल कार मेरे हिसाब से क्रेटा इलेक्ट्रिक है। इसीलिए मैं इस पर वीडियोस बना रहा हूं, क्योंकि लोगों का एक मिसकंसेप्शन है NMC बैटरी को लेके। क्या आपका भी था कि NMC बैटरी लेनी है कि LFP बैटरी लेनी है? ये जरा शेयर करो। मैंने सुना था कि LFP बैटरी में साइकिल ज्यादा होते हैं और NMC में कम होते हैं। LFP हीट अप हो जाती, NMC हीट अप हो जाती है, LFP हीट अप नहीं होती है। बट निखिल का वीडियो देख के काफी चीजें क्लियर हुई। सो वो कह रहे थे कि NMC में साइकिल्स आई थिंक कम होते हैं, बट इतने किलोमीटर वो चल जाती है और गाड़ी कोई रखता ही नहीं है, तो फिर फायदा, Absolutely. मतलब कंपैरिजन का कोई लॉजिक है नहीं। आपके हिसाब से कितने किलोमीटर चलेगी ये गाड़ी? ये गाड़ी 2 लाख किलोमीटर बस मैं चलाऊंगा, बाकी चलेगी पता नहीं कितनी। आपके यहाँ से चलेगी कितनी है गाड़ी? आई थिंक 4 लाख प्लस। 5 लाख प्लस आराम से जाएगी, आराम से। और ये जो डिग्रेडेशन एंड वगैरह वगैरह जो होता है ना गाइस, वो डिग्रेडेशन इतना आसानी से नहीं होता है। राइट। मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ ईवी टेक्नोलॉजी का, और मैं अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ समझ रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ और भी चीजें समझ में आ रही है। डिग्रेडेशन तो होगा, भले ही आप यूज करो, ट्रू चाहे ना करो, बट वो इतने ड्रास्टिकली नहीं होता है। आप हमेशा 20 से 30% बफर अपनी कार में छोड़ के चलो। Right. Guys, a quick shout out for my friend Dinesh's car detailing workshop in Bangalore called Motorhythm. Motorhythm is a place you can protect your car's paint quality at a very affordable prices. Their PPF starts at just 59,999 and they use a US certified product called Pure Shield, where a proper anti-yellowing testing has been done. Not just that, they offer 10 years warranty for their product, which gives you your peace of mind for the money that you are spending. Also, now that the summers are coming, RTO compliant sun films are also being provided at attractive prices that helps you save your car interior from the harsh UV rays and improves your overall range and mileage of your car. Not just this, they also do denting,
painting, restoration, and also accessories. So I call it a one-stop shop for all your car detailing needs in Bangalore. Motor Rhythm is a place. Dinesh is the guy. There is a number on your screen and a QR code. Scan it. Have a word with him. I promise you, you will not be disappointed with the services and the prices at which they are offering their product. And do not miss to take Evo Moto code with you, where you will get your car's interior ceramic cleaning done worth 18,000 absolutely free of cost. So what are you waiting for? Have a word with Dinesh, call up Moto Rhythm and tell them you're Nikhil's friend and get the best services over there. But continuing with the range, city में आपको कितनी रेंज मिलती है? 380 आपने कहा। 380 राइट। और हाईवे पे कितनी मिलती है? हाईवे पे अगर मैं 80 पे क्रूज कर रहा हूँ तो मुझे 350 प्लस भी मिल जाती है। अच्छा। और अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाया 100 पे क्रूज किया तो 340 330 पे ड्रॉप आ जाता है। 41 किलोवाट की बैटरी के साथ में कोई भी रेंज एंजाइटी आती है? आपने कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या लॉन्ग? मैंने एक साल में 4 ट्रिप किए हैं, बट ज्यादा दूर नहीं। मैंने किया दिल्ली थियोग, पहला ट्रिप गाड़ी के 10 दिन बाद लेने के बाद 10 दिन बाद ही मैं निकल गया फैमिली को लेके। उसके बाद मैंने किया दिल्ली जयपुर, दिल्ली जिम कॉर्बेट, दिल्ली आगरा। अच्छा खासा ही मतलब आपने गाड़ी। हाँ, मैंने एक साल में 4 रोड। रेंज एंजाइटी कैसी आती है इस कार से? मुझे तो नहीं हुई कभी भी। आपने लॉन्ग ट्रिप्स की इस गाड़ी के साथ में, उसका थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्या रेंज मिली और कैसे मिली और आपने किस रीजन पे चलाया, प्लीज शेयर दैट। ट्रिप्स जो किया है वो 350 पौने 400 किलोमीटर के अंडर ही किया है। तो मैं एक एक्सपीरियंस है जो शेयर करना चाहता हूँ। मैं दिल्ली से गया था थियोग, तो थियोग में जब मैं वापस आ रहा था तो वहाँ ताज में टाटा का चार्जर था, मैं वहीं स्टे कर रहा था। तो वहीं पे मैंने 100% किया एंड आई स्टार्टेड ड्राइविंग टुवर्ड्स दिल्ली। इट वाज 367 किलोमीटर्स। तो 367 किलोमीटर मैंने किए सिर्फ 60% बैटरी में। क्यों? क्योंकि 100 किलोमीटर डाउनहिल था, तो मैंने रीजन 3 पे रखा हुआ था। तो 100 किलोमीटर में मुश्किल से मेरी 4 या 5% बैटरी यूज हुई थी। उसके बाद स्ट्रेट हाईवे था एंड आई वाज क्रूजिंग ऑन 80 85 समटाइम्स 90। तो वो एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। मेरे को लगा यार ये गाड़ी तो 500 चल जाएगी, मजा आ जाएगा। तो वो एक तब मेरे को लगा कि हाँ, मेरे को हुंडई पे बहुत बढ़िया ट्रस्ट है, इस गाड़ी पे ट्रस्ट है, ये धोखा नहीं देगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या लगता है? इंफ्रा की बात करते हैं। अगर आप चंडीगढ़ साइड जाओगे, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इंफ्रा। आपको दोनों साइड हाईवे के कम से कम भी काउंट करोगे तो 50 चार्जर मिलेंगे आपको। शिमला में भी कोई इशू नहीं आएगा चार्जर का। आगरा एक्सप्रेसवे पे कोई इशू नहीं आएगा चार्जर का। दिल्ली जयपुर पुराने वाले हाईवे पे कोई इशू नहीं आएगा, बट मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे इशू है। वहाँ पे एक ही चार्जर है और वहाँ क्यू हो जाती है बहुत लंबी। तो वो थोड़ा सा अगर आप प्लान करके चलोगे तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत तो ना रेंज एंजाइटी है, इंफ्रा भी सही लग रहा है, सिटी पे भी चला रहे हो, हाईवे पे भी चला रहे हो। तो जब चलाने की बात आई रही है तो गाड़ी के राइड कंफर्ट की बात करो। ड्राइविंग कंफर्ट कैसा है, सस्पेंशंस कैसे हैं, ओवरऑल कंफर्ट और परफॉर्मेंस की बात बताओ। परफॉर्मेंस मुझे जितनी अगर कंपैरिजन भी करें तो मेरे को इसकी टॉप नॉच लगी थी। हाई स्पीड, टॉप स्पीड? हाई स्पीड मैं ज़्यादा जाता नहीं हूँ, तो 100 120 से ऊपर मैं कभी गया नहीं। हालांकि मुझे पता है कि 150 पौने 200 तो चली जाएगी कुछ ना कुछ करके, बट वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो 120 मैंने टच किया हुआ है मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे। सो व्हाट इज द लिमिट ऑफ दैट हाईवे। और अगर मैं सिटी राइड की कंफर्ट करूँ तो इसके सस्पेंशन काफ़ी स्मूथ है और मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल ऐसे ग्लाइड करती है फ्लाईओवर्स के ऊपर। तो स्टिफ साइड में है, सॉफ्टर साइड में है कि बैलेंस्ड है? बैलेंस्ड है, एब्सोल्युटली बैलेंस्ड है। क्रेटा पेट्रोल से बेटर है इसका सस्पेंशन। और इसका हुड एंड समथिंग जो मेरे को सर्विस सेंटर बोलता है, इसका हुड नॉर्मल क्रेटा पेट्रोल से भारी है। देखो गाड़ी तो जबरदस्त है, बट इसकी सेफ्टी रेटिंग क्या है? कंपनी ने कभी रिवील नहीं करी। क्या आपको फर्क पड़ता है? सिटी में तो नहीं पड़ता है, बट हाँ हाईवे पे जब मैं जाता हूँ पड़ता है। बट मुझे लगता है कि पैसिव सेफ्टी तो इसकी है, जैसे 6 एयर बैग है, EBS, EBD, एक्सीलेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, तो उसमें कोई इतना इशू है नहीं। बट हाँ थोड़ा सेफ होके चलो तो बेटर है। ये हाँ डेफिनेटली टाटा जैसा नहीं है। नहीं, ये पॉइंट नहीं था। टाटा जैसा है कि नहीं है डजंट मैटर, सेफ्टी पहले आप में होनी चाहिए, राइट। फिर जाकर आप गाड़ी से एक्सपेक्ट करो। हम सीट बेल्ट पहन के नहीं चलाएंगे, हम ड्रैग रेस करेंगे, हमारे पीछे जो पैसेंजर्स बैठेंगे उन्होंने सीट बेल्ट नहीं डाली है, हमारे सामने में हमारे घर पे अगर कोई मेंबर बैठा है साथ में बच्चे को लेके बैठ गया है, वो अपने आप में सेफ्टी नहीं है, तो आप गाड़ी से सेफ्टी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बाकी पैसिव सेफ्टी फीचर्स आपको ऑलमोस्ट हर कार में मिल जाते हैं। बाकी सेफ्टी आपके हाथ में। रेटिंग्स जो है वो अंडर
कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होती है, अंडर टेस्ट एनवायरनमेंट होती है, एक लिमिटेड स्पीड में होती है, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसका कोई लेना देना नहीं होता है। मोदित को कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपके संग शेयर करनी है, वो वीडियो के एंड में मैं उनको एक पूरा सेगमेंट दूंगा जहां पे इनको जो भी आपसे बोलना है वो बोलेंगे। कुछ एक बच गए हैं क्वेश्चन जो मैं क्विकली कर लेता हूँ प्रैक्टिकलिटी एंगल से। सिटी में कितनी प्रैक्टिकल है, आराम से मतलब स्टीयरिंग कट जाता है, स्टीयरिंग की रिस्पॉन्स वगैरह? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, रोलिंग भी नहीं है, कुछ नहीं है। बॉडी रोल भी कम है? बॉडी रोल भी कम है इसका। ग्राउंड क्लियरेंस, बैटरी नीचे से अटकती है कुछ? मेरी तो कभी नहीं अटकी, 200 mm है, मुझे तो नहीं लगता। मैंने और 4 हाँ, लोगों मैं से थोड़ा सा मतलब हम्म। कभी स्पीड ब्रेकर्स आते तो मैं आराम से ही निकालता हूँ। मेरे हाँ। को वो मतलब कुदाने का शौक है नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। अपनी चीजें संभाल के रखनी पड़ेगी। जो गाड़ी से करे प्यार वो स्पीड ब्रेकर से कैसे करे इनकार? बट वो क्या है ना, सिडान चलाइए ना 10 साल तो आदत वही है। हाँ, एक टेढ़ी वाली आदत जो है वो आ जाती है। तो एज आई सेड, मोर और लेस मैंने सब कुछ पूछ लिया है, एंड बिकॉज इट्स अ वैल्यू फॉर मनी मॉडल जो उन्होंने ली है, आपके हिसाब से क्या बेस्ट फीचर है और क्या फीचर मिसिंग है? बेस्ट फीचर साइलेंट है, ठीक है। मतलब ये ईवी है, इन बहुत- इटसेल्फ इज अ ग्रेट फीचर। बहुत मतलब अंदर बैठ के इतना सुकून लगता है ना। हाँ। ट्रैफिक नॉइज नहीं आता है अंदर, बहुत मतलब आप क्रूज भी मतलब Yeah. पैडल फुट हायर मतलब उसको पुश करोगे तो Yeah. भी कोई दिक्कत नहीं आती Yeah. है। और सबसे बढ़िया है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड है। मेरा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मुझे को बार बार नहीं करना पड़ता है, Correct. जस्ट हैव टू प्रेस द Right. ब्रेक और वो टेक केयर कर लेती है गाड़ी। Right. तो वो बहुत अच्छा फीचर है। और म्यूजिक सिस्टम की बात होगी, सस्पेंशन की बात होगी, ऐसा कोई फीचर है जो मिसिंग है, होता तो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस में एनहांसमेंट आ जाता? थोड़ा सा मुझे लगता है कि वेंटिलेटेड सीट होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। बट स्टिल इसका जूट फैब्रिक है तो हाँ। पसीने नहीं आते हैं। ये but- मैंने फील किया। हाँ, पसीने नहीं आते हैं। बट हाँ, वो जब वो गर्म हो जाता है तो पीछे ठंडा लगता है तो मजा तो आता है। कैमरा कितना इंपॉर्टेंट है एक गाड़ी मेरे में? लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आपको गाड़ी के चारों कोनों की नहीं पता Measurement, है, हाँ। तो फिर आप थोड़े कच्चे खिलाड़ी हो। भाई ये सीधा अटैक कर देते हैं, ठीक है। बट और कोई प्रोज एंड कॉन्स? आई थिंक 99% प्रोज ही है इस गाड़ी में। मुझे तो अभी तक कोई ऐसा खराब नहीं लगा है। थर्ड रिव्यू है इस छोटे से ड्यूरेशन में, और ये थर्ड बंदा है जिन्होंने एग्जैक्टली सेम कही है कि कोई कॉन्स उनको मिले ही नहीं। बाकी लोगों से जब बात होती है तो उनमें कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जो बेटर हो सकती हैं। बहुत अच्छी बात है मोदित। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी प्लीज। एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। हमारा एक क्रेटा ओनर्स का इंडिया ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे। तो उसमें जो एक इशू आ रहा है विच इज वेरी कॉमन टू एवरीवन इज दैट इसके एसी में स्मेल आ जाता है। अच्छा, तो air या filter। तो एयर फिल्टर का इशू नहीं है, इट सीम्स लाइक कि जो एसी का पानी है वो कहीं अंदर क्लॉग हो रहा है या कुछ है, वो सूखता नहीं है। ओके, तो आपको फंगस की उस टाइप की एल्गी की हल्की सी, जब आप एसी ऑन नहीं करोगे खाली फैन ऑन करोगे तो वो स्मेल आता है। अच्छा जी, ओके। तो वो या तो आप वो एसी की क्लीनिंग कराओ, उससे ठीक हो रहा है, या फिर आप गाड़ी स्टॉप करने से 5 मिनट पहले एसी ऑफ कर दो तो उससे जा रहा है। तो इसमें एक फीचर है ऑटो डिफ्रॉस्ट टाइप का? डिफ्रॉस्ट नहीं है, ऑटो ड्राइंग ऑफ एसी व्हेन द कार इज स्विच्ड ऑफ। आई थिंक वो चल नहीं रहा है, हम सबको ऐसा लग रहा है। तो आपने सर्विस सेंटर से बात की, और सर्विस चलो सेंटर ये से- मैंने एक्चुअली सोचा था कि लास्ट में रखूंगा कि सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस कैसा है Hyundai का, और इस पर्टिकुलर चीजों के बारे में आपने एक बात की और उनका क्या रिस्पॉन्स था? सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस Hyundai का अच्छा है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते हैं। बट मैं गाड़ी के साथ खुद ही जाता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा प्यार ज़्यादा है। जल्दी फ्री कर देते हुए ईवी में ना आपको पेट्रोल चेंज कराना है ना कुछ है। सो इट्स जस्ट व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, योर अपडेशंस एंड बैटरी चेकिंग फ्रॉम दी योर टैब से वो कुछ करते हैं। तो वही सब होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्लीनिंग है, दैट्स इट। तो फ्री जल्दी हो जाते हैं तो ईवी यू आर में। हैप्पी विद द सर्विसिंग? Yes, I am as happy well? with the servicing. स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी एंड ऑल दोस थिंग्स? It's good. अभी तक ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी है, बट हाँ आई थिंक मिल ही जाएंगे। आप कुछ कह रहे थे देख कि आपकी हाँ, वो फर्स्ट सर्विस पे हुआ था, उनके पास एसी फिल्टर स्टॉक में नहीं था। बट उन्होंने फिर बोला कि आप चले जाओ घर, कोई दिक्कत नहीं, हम नेक्स्ट डे आपको दे देंगे। तो हो I गया think- था नेक्स्ट डे? हाँ हाँ, नेक्स्ट डे दे केम इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। ओके, वो दे केम हाँ हाँ, दे केम इन द मॉर्निंग। उन्होंने एसी फिल्टर रिप्लेस किया और बिल करके चले गए। Hyundai का नेटवर्क तो अच्छा ही है। That's Hyundai नेटवर्क, क्वेश्चन यही आता है कि ईवी के हिसाब से नेटवर्क कैसा है। सो वो भी टाइम जैसे जैसे जा रहा है वो चीजें समझ में आई जा रही हैं। सो Mudit, थैंक यू सो मच। आई डोंट हैव मच क्वेश्चंस, बट दैट्स द कैमरा फॉर यू। आई एम गोना लीव यू विद द ऑडियंस, ब्रेक द फोर्थ वॉल, टेल देम व्हाट यू थिंक अबाउट दिस कार, और अगर ऐसा कोई टिप्स हैं जो शेयर कर सकते हो, दैट्स द कैमरा। आई एम गोना Sure. गो फ्रॉम हियर Sure. ओवर टू यू। होल्ड ऑन। Okay. So I feel that if you have a good running and
even if you don't have a good running but you want a city car which is low on your budget, go for EV. That's for sure. You'll not face any issues. Nothing of that sort. कोई glitch है, tech glitch है, या आपका कुछ चल नहीं रहा है, कुछ दिक्कत आ रहा है, ऐसा कुछ मैंने तो फेस नहीं करा 20,000 किलोमीटर में. बट हाँ, EVs आर इलेक्ट्रिकल बेस्ड, तो वो कुछ हो सकता है. वो फ्यूचर में क्या होगा इतना तो मुझे नहीं पता, बट अभी तक मैं बहुत खुश हूँ क्रेटा से. कुछ जलने की प्रॉब्लम, डर नहीं, कोई जलने की प्रॉब्लम नहीं है, कोई हीटिंग इशू नहीं आते हैं. मुझे तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं. मैंने तो 48 डिग्री टेम्परेचर में जयपुर में फास्ट चार्ज किया था, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं लगी एज सच. और प्लस मैंने इसका प्रीमियम क्यों दिया मैं बताता हूँ. मुझे चाहिए थी पार्सल ट्रे, क्योंकि मेरा पीछे लैपटॉप बैग होता है तो कई बार क्या होता है विजिबल होता है तो दिक्कत होती है. मुझे चाहिए थी स्टेपनी ईवी के अंदर, ठीक है. मुझे चाहिए थी सनरूफ जिसका रूफ खुलता हो, मुझे ग्लास हाउस नहीं चाहिए था. मुझे चाहिए थी हल्की सी एम्बियंट लाइटिंग जो इसमें है ब्लू कलर की. मुझे चाहिए था कि स्क्रीन एकदम मर्सिडीज जैसी लगनी चाहिए, तो वो बड़ा मज़ा आता है. इसकी जो ड्यूअल स्क्रीन है वो बहुत अच्छी है. वाइट इंटीरियर चाहिए थे और अलॉय व्हील चाहिए थे अच्छे. आगे फ्रंट चाहिए था, LED सेटअप चाहिए था. तो ये सब इसमें मुझे मिल रहा था तो मैंने प्रीमियम दे दिया. दैट सेट. वो सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है, किसी को महंगी लगती है, किसी को सस्ती लगती है, बट वो है कि जिस पे दिल आ जाए तो फिर पैसे क्या चीज़ है. कोई हैक या कुछ जो क्रेटा यूज कर रहे हैं, यूज करना चाहते हैं? एनी टिप्स और एनी हैक्स? मैं बताता हूँ कि जब मैंने ली थी तो आई थिंक शोरूम को या किसी को नहीं पता था कि इसको फास्ट चार्जिंग छोटे चार्जर से कैसे करें. तो मैंने चार्जिंग की तो वो दिखा रहा फर्स्ट टाइम कि 20 घंटे लेगा. तो मैंने मैनुअल पढ़ी. तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, कोई भी गाड़ी लो आप उसकी मैनुअल ज़रूर पढ़ो, स्पेशली ईवी, क्योंकि आपको उसमें पता रहेगा. आप वीडियोस देखते हो, देखना चाहिए, उसमें आपको जल्दी मिल जाता है. बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट योर कार यू शुड रीड द मैनुअल. यू विल गेट ईच एंड एवरी आंसर ओवर देयर. तो मैंने देखा मैनुअल में यार चार्जर का पढ़ते क्या सिस्टम है इसमें. तो उसमें एक बटन है, तो उसमें आप एम्पियर सेट कर सकते हो. तो जो मेरा चार्जर था वो 6 एम्पियर पे सेट था, तो उसको आप 8, 10, 12 तक लेके जा सकते हो. अगर आप 12 पे लेके जाओगे तो वो मतलब 10 आवर्स में आपका 20 to 80 बड़े आराम से कर देगी. तो आपको वो सेटिंग चेक करना चाहिए अपने चार्जर में भी कि वो किस एम्पियर पे सेट है, तभी आपके वो टाइमिंग कम करेगा. अच्छा, मैं एक क्वेश्चन जो आप पहले पूछना था, मैंने इसलिए बोला था कि मैं आपसे पूछूंगा, चार्जिंग प्रैक्टिस क्या है NMC बैटरी को लेके आपकी? मैंने जो आपकी वीडियोस से या कोई और भी जो भी वीडियोस डालते हैं अच्छी, तो उनके उससे यही सुना है कि 80-20 का साइकिल मेंटेन करो. मैं वही करता हूँ, और जब भी मैं लॉन्ग ट्रिप्स करता हूँ तो मैं 100% चार्ज करके निकलता हूँ. Anything else you'd like to tell the audience? या श्योर, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो निखिल के पास जाओ. वो आपको डेफिनेटली आपके बजट, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट चीज़ बताएंगे लेने के लिए. अब वो EV है, पेट्रोल है, कुछ भी है, बट आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो. he'll give you गुड एडवाइस. सो दैट्स फॉर श्योर. थैंक यू मुदित भाई, आपका पैकेज जो आपके Thank घर you. पे पहुंच जाएगा मेरी तारीफ करने के लिए. बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल. धन्यवाद. बट यस, इनका प्यार है, आपका प्यार है, जिसका वजह से जो वीडियोस बन रही हैं चैनल पे, मैं ट्रैवल कर रहा हूं, और मेरे जितने भी प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं लाइक मुदित, लाइक शरण, आई जस्ट वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, लाइक अभिनव, शौर्यवीर एंड आदर्श, राइट, जिनके संग भी मैंने इस बार वीडियो बनाई. एंड ऑल माय प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हु हैव कंसल्टेड मी, जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी. आपके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, बहुत कुछ करने का मन है. चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक अगर देख ली है, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से करना, दूसरों तक शेयर जरूर से करना. बट यस, इफ यू कंफ्यूज्ड, इफ यू नीड एन एक्सपर्ट गाइडेंस, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टॉक टू यू and try my best to help you buying the right car for yourself. And of course, there is a membership. Go check that out. But most importantly, subscribe. Mudit, thank you so much, brother. Thank you for so taking much. out time. Thank you. It was wonderful interviewing him and everybody else. People of Delhi, NCR, Gurgaon, everyone. You guys are amazing. It was a pleasure to be here. And I am very confident I have to come back because बहुत लोगों से मिलना हुआ नहीं, उनसे मिलना बाकी है, तो उसके लिए वापस आएंगे. I'll see you on the next video कलकत्ते जाकर. Till then, take care. God bless. जय हिंद. Love you guys. बाय.